पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विवान को किसी का कॉल आता है और सामने से कोई कहता है कि मिस अहाना का जिसने किडनैप कराया था उसका पता चल गया है। वो कोई और नहीं बल्कि जैसे ही विवान ने उसकी बात सुनी तो विवान के चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो गए और विवान को इतने गुस्से में देखकर टिया 2 कदम पीछे हो गई। अब आगे शाम का वक्त है। टिया के ऑफिस के छूटने का वक्त है। विशाल जा चुका था और टिया अपना सामान पैक कर रही थी। तभी उसका फोन रिंग हुआ। फोन पर शो हो रही नाम को देखकर टिया ने जल्दी से उस कॉल को पिक किया। सामने से अभिमन्यु की आवाज आई। हेलो टिया, क्या तुमने मुझे कॉल किया था? एक्चुअली मैं अपने मीटिंग में बिजी था, इसलिए तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं कर सका। टिया ने स्माइल के साथ कहा। इट्स ओके अभिमन्यु, पर मुझे तुमसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। तुम मेरी हेल्प करोगे ना? टिया अच्छे से जानती थी कि अभिमन्यु और तनु अभी भी रिलेशनशिप में है। टिया की बात सुनकर अभिमन्यु कुछ सेकंड तक शांत रहा और फिर बोला, कैसी हेल्प टिया? मैं जरूर तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन क्या इसके बदले मेरा कुछ फायदा होगा? ये सुनकर टिया अपने दांत पीसने लगी। वो फोन से ही अभिमन्यु को घूरने लगी। वैसे तो उसे अच्छे से पता था कि जिस इंसान से वो बात कर रही है वो बिना किसी फायदे के लिए कुछ नहीं करेगा। टिया ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, तुम जो कहोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगी, लेकिन कल मेरे लिए एक बहुत बड़ा काम तुम्हें करना होगा। आई होप कि तुम उसके लिए मना नहीं करोगे। उधर से अभिमन्यु की एक्साइटमेंट भरी आवाज आई। अगर तुम मेरे लिए सब कुछ करने के लिए राजी हो तो मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। बस कल तुम मुझसे मिलने आ सकती हो। तुम्हें मेरे विला में आना होगा। मैं वहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसकी बात सुनकर टिया अपने दांत पीसने लगी, लेकिन फिर वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, लेकिन अभिमन्यु, हम कहीं बाहर भी मिल सकते हैं। अभिमन्यु ने कहा, यू नो व्हाट टिया, तुम जानती हो कि कॉलेज के टाइम से ही मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। सच कहूँ तो तुम मेरी पहली प्यार हो, जिसे आज तक मैं भुला नहीं पाया हूँ। और आज इतने सालों के बाद हम मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम मेरे विला में ही मिले। टिया जानती थी कि अभिमन्यु कितना बड़ा ठरकी है। उसके हाथ अपने फोन पर कस गए, लेकिन फिर टिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स, आखिर तुम भी मेरे पहले प्यार हो, हम जरूर मिलेंगे। ये सुनकर अभिमन्यु खुश हो गया। टिया ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और टिया सरकास्टिक वे में मुस्कुराती हुई अपना सामान लेकर पीछे मुड़ी। लेकिन जैसे ही टिया पीछे मुड़ी, सामने खड़े इंसान को देखकर वो हैरान हो गई। उसने हड़बड़ी के साथ बोली, मिस्टर विवान, आप कब आए? विवान गुस्से के साथ उसके हाथ को पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने कैबिन की तरफ ले जाते हुए बोला, जब तुम अपने पहले प्यार से बात कर रही थी। विवान के मुंह से पहला प्यार सुनते ही टिया शॉक हो गई और विवान उसे खींचते हुए अपने कैबिन के अंदर ले गया। विवान टिया को खींचते हुए अपने कैबिन में ले जाकर सीधा वॉल से सटा दिया। अचानक से ये सब होने की वजह से टिया को समझने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन जैसे ही वो संभली, गुस्से से विवान की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर विवान, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप इस तरह मुझे खींच क्यों रहे हैं? और आखिर आपका प्रॉब्लम क्या है? अब क्या हो गया आपको? वो अपने हाथों को सहलाने लगी, जिस पर विवान के उंगलियों के निशान थे। वहीं विवान अपने दांत पीसते हुए गुस्से में बोला, कौन है तुम्हारा पहला प्यार? तुम किस पहले प्यार की बात कर रही थी? पहले प्यार की जिक्र एक बार फिर से सुनकर
टिया को अभिमन्यु का ख्याल आने लगा। वो बोली, मिस्टर विवान, आपको मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहे जिसके भी साथ बात करूं, चाहे जो भी मेरा पहला प्यार हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ये कहकर वो वहां से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी विवान ने अपने हाथों का जोर से दीवार पर पंच मारा, जिससे टिया एकदम से चौंक गई और तुरंत विवान के हाथों की तरफ देखने लगी। विवान का हाथ इस वक्त लाल हो चुका था। ये देखकर टिया शक पकाते हुए बोली, मिस्टर विवान, आखिर किस बात का गुस्सा है आपके अंदर? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? विवान उसकी बाजू को कसकर पकड़ते हुए बोला, मुझे जवाब चाहिए। कौन है तुम्हारा पहला प्यार? किस पहले प्यार की बात कर रही थी तुम? टिया को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो विवान को इस बात का क्या जवाब दे। आखिर अभिमन्यु के बारे में वो विवान को क्या बताए, जबकि विवान के साथ तो उसका कोई लेना देना भी नहीं था। वो बस तनु के खिलाफ एक सबूत के तौर पर उसका इस्तेमाल करना चाहती थी, इसलिए उसे बस अपनी बातों के जाल में फंसा रही थी। लेकिन ये उसकी बदकिस्मती थी कि मिस्टर विवान ने ये सब कुछ सुन लिया था। अब अगर मिस्टर विवान से वो कहे कि ये सब कुछ सच नहीं था जो उसने सुना, तो विवान उसकी बात पर कभी भरोसा नहीं करेगा। टिया ने सरकास्टिक आवाज में बोली, आपको मेरे पहले प्यार के बारे में क्यों जानना है? मिस्टर विवान, आपको इससे क्या लेना देना? विवान ने गुस्से में कहा, मुझे जानना है। मुझे तुम्हारे पहले प्यार के बारे में जानना है। आखिर कौन है वो लड़का जो तुम्हारा पहला प्यार था? टिया ने गहरी सांस ली और कहा, देखिए मिस्टर विवान, आपने जो कुछ भी सुना वो सब गलत है। वो एक्चुअली अभी उसकी बात पूरी हुई भी नहीं थी कि विवान टिया की अधूरी बात को सुनकर ही अपने दांत भींचते हुए बोला, तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? यह सुनकर टिया ने गुस्से में कहा, मिस्टर विवान, आपको हर वक्त ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको बेवकूफ बना रही हूँ? क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं आप जैसे इंसान को बेवकूफ बना सकती हूँ? मैंने अभी जो कहा वो बिल्कुल सच है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। आप खुद को बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझते हैं ना? तो खुद ही मेरे बारे में पता लगा लीजिए। विवान टिया के इस एटीट्यूड को देखकर गुस्से में बोला, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लूंगा, लेकिन मुझे उस इंसान के बारे में सिर्फ तुम्हारे मुंह से जानना है, जो इंसान तुम्हारा पहला प्यार है। टिया ने गुस्से में कहा, मैंने कहा ना मिस्टर विवान, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं अभी उसके बारे में आपको कुछ बता भी नहीं सकती। कहते हुए उसने विवान की आंखों में देखने लगी। विवान भी उसकी आंखों में गौर से देखे जा रहा था। टिया ने मन ही मन कहा, आखिर मिस्टर विवान को हो क्या जाता है? ये इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, जैसे मेरे पहले प्यार से इन्हें बहुत फर्क पड़ रहा है। कभी विवान अपने माथे को उसके माथे से जोड़ते हुए गहरी आवाज में बोला, यू नो व्हाट, आज के बाद मैं कभी तुम्हारे मुंह से उस पहले प्यार का जिक्र भी नहीं सुनना चाहता, और अगर तुमने फिर भी उससे बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उसे तो बर्बाद करूंगा ही, साथ में तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। टिया ये सुनकर हैरान थी। टिया एकदम से विवान की आंखों में देखती हुई बोली, लेकिन क्यों मिस्टर विवान, आप क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं? और क्यों आपके मेरे मुंह से किसी का जिक्र नहीं पसंद? आपको क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? आखिर आप इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि टिया अपनी बात को पूरी करती उसे पहले ही विवान ने उसके होठ अपने होठों में ले लिया। टिया के शब्द उसके मुंह में ही घुट कर रह गए और विवान गुस्से के साथ उसे किस करने लगा। उस किस में टिया को सिर्फ दर्द महसूस हो रहा था।
क्योंकि वो किस विवान ने जबरदस्ती गुस्से में कर रहा था। टिया अपने नाखूनों से दीवार पर स्क्रैचेज करने लगी। वो उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो अपने चेहरे को इधर उधर घुमाने लगी। लेकिन विवान ने कसकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरा। एक बार फिर उसने गुस्से के साथ उसे किस करने लगा। टिया को जब सांस लेने में तकलीफ हुई और ये महसूस करके विवान ने उसे खुद से दूर किया। टिया ने गहरी सांस ली और बोली, क्यों आप हर बार मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं, मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं। नहीं पसंद मुझे आपकी करीबी, दूर रहिए मुझसे। क्यों आखिर दुनिया में सब एक अकेली लड़की की फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मैं अकेली हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ और आप इस तरह हर वक्त मेरे करीब आएंगे, बिना मर्जी के मुझे छुएंगे। अब अगर आप बिना मर्जी के मुझे किस किया तो मिस्टर विवान में अहाना की कसम खाकर कहती हूँ आप तरस जाएंगे मेरी एक झलक देखने के लिए। इतना दूर मैं आपसे चली जाऊंगी, मैं आपकी नजरों से हमेशा के लिए बहुत दूर चली जाऊंगी। टिया का गला भर गया और इसी के साथ वो वहां से बाहर निकल गई। मीवान अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बनाते हुए उसे अपनी नजरों से दूर जाते हुए देख रहा था। उसके जाते ही उसने जोरों से पंच दीवार पर मारा और इस बार उसके हाथों से ब्लीडिंग होने लगी। वो अपने दांत को पीसते हुए बोला, 5 साल से दूर रही हो तुम मुझसे, तुम्हें लगता है कि मैं अब तुम्हें खुद से दूर रहने दूंगा। और प्रथम ने पूरे 5 साल तक तुम्हें मुझसे छुपा कर रखा। पूरी दुनिया में मैंने तुम्हें ढूंढा, लेकिन तुम सिर्फ उस प्रथम की वजह से मेरी नजरों से छिपी रही। अब जब तुम मेरे सामने आई हो तो मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने से दूर नहीं जाने दूंगा और उस प्रथम को उसकी किए की सजा जरूर मिलेगी। विवान ने गुस्से के साथ अपने फोन को निकाला और किसी के पास कॉल डायल कर दिया। यहाँ खुराना मेंशन में मेहंदी और संगीत का फंक्शन शुरू हो चुका था। कई सारे गेस्ट वहां पर मौजूद थे, लेकिन आज अनामिका वहां नहीं आई थी। तनु इस वक्त ग्रीन कलर के लहंगे में काफी खूबसूरत लग रही थी। वो मीडिया वालों के सामने पोज दे रही थी। वहीं कामिनी जी और नितिन जी भी अपनी बेटी को खुश देकर मुस्कुरा रहे थे। कामिनी जी ने अपने पति को देखते हुए कहा, शुक्र है कि वो मनहूस यहाँ नहीं आई, वरना आज भी यहाँ कोई हंगामा खड़ा कर देती। तभी नितिन जी ने कहा, हाँ, अच्छा हुआ कि वो यहाँ नहीं आई, वरना आज तो मैं उसे नहीं छोड़ता। ये सुनकर कामिनी जी ने अपने पति को घूरते हुए बोली, आप तो चुप ही रहिए, आप उसके सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। हम दोनों माँ बेटी ना होते तो पता नहीं आपका क्या होता। वहीं तनु आसपास देखते हुए कौशल्या जी से बोली, दादी जी, विवान अभी तक नहीं आया। मेहंदी और संगीत के रस्म तो शुरू हो चुके हैं। मैंने अपने हाथों में उसके नाम की मेहंदी भी लगा ली है। ये कहते हुए वो प्यार से कौशल्या जी को अपने हाथों में लगी मेहंदी को दिखाने लगी। कौशल्या जी उसके हाथों में लगी मेहंदी को देख मुस्कुराते हुए बोली, काफी खूबसूरत लग रही हो तुम। मैंने विवान के पास कॉल किया था, हमें माफ कर दो बेटा, लेकिन वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में फंसा हुआ है, इसलिए वो इस फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकता। ये सुनकर तनु के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। वो उदासी के साथ बोली, दादी जी, क्या हमारी शादी के फंक्शन से ज्यादा जरूरी उसके लिए उसकी मीटिंग हो गई है? कल उस टिया की वजह से हमारी हल्दी खराब हो गई और आज विवान खुद ही नहीं आया। मुझे तो कल शादी के लिए डर लग रहा है, कहीं शादी में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। ये सुनते ही कौशल्या जी ने तुरंत बोली, नहीं बेटा, तुम फिक्र मत करो,
शादी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कल तुम्हारी शादी विवान से जरूर होगी। फिर तुम हमेशा के लिए इस खुराना खानदान की बहू बन जाओगी। कौशल्या जी के मुंह से ये बात सुनकर तनु के चेहरे पर चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, टिया, अब कल मैं हमेशा हमेशा के लिए दीवान की हो जाऊंगी और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। उसके बाद मैं तुम्हें किस तरह तड़पाऊंगी, इसकी तुमने इमेजिनेशन भी नहीं की होगी। तनु के चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट आ गई। दूसरी तरफ टिया अपने आंसू को साफ करते हुए ऑफिस से बाहर निकली और सामने टैक्सी आकर रुकी। वो टैक्सी में बैठ गई और अपने अपार्टमेंट के लिए निकल गई। लेकिन टिया की आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। वो अपनी आंखें बंद करते हुए मन ही मन बोली, इस दुनिया में बुरे इंसानों की कमी नहीं है। आखिर लोग क्यों मुझे सुकून से जीने नहीं देते? क्यों उन्हें लगता है कि वो अपने पैसों की ताकत से किसी को भी खरीद सकते हैं? मेरी ताकत मेरी बेटी है। मैं अपनी अहाना के साथ जिंदगी भर अकेली रहूंगी, लेकिन किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी में नहीं आने दूंगी, क्योंकि सालों पहले जिस इंसान ने मेरे साथ रात गुजारी थी, उसके बाद से मुझे नफरत है उन सभी लोगों से जो जबरदस्ती किसी की जिंदगी में घुसने की कोशिश करते हैं। मैं कभी माफ नहीं करूंगी उस इंसान को जिसने मेरी लाइफ इस तरह से बर्बाद कर दी। नफरत करती हूँ मैं उस इंसान से। टिया की आंखों में उस इंसान के लिए नफरत सब झलक रही थी। कुछ ही देर के बाद टिया की टैक्सी अपार्टमेंट के बाहर रुकी। वो टैक्सी से बाहर निकली और सीधे अपार्टमेंट के अंदर बढ़ गई। वो घर आई तो इस वक्त प्रथम अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और अहाना हॉल में खेल रही थी। प्रथम की नजर टिया पर गई तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम टिया, आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा? टिया जाकर प्रथम के पास बैठते हुए बोली, प्रथम, कल उस तनु की मिस्टर विवान के साथ शादी है और कल हमारे पास आखिरी मौका है तनु को बर्बाद करने का, क्योंकि उसकी शादी अगर मिस्टर विवान के साथ हो गई तो वो माँ बेटी दोनों ही जीत जाएंगे, क्योंकि उसके बाद हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर शायद मैं अपनी माँ की हवेली उनसे ना ले पाऊं। टिया की बातों में फ्रस्ट्रेशन महसूस करते हुए प्रथम ने लैपटॉप को बंद किया और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, टिया, पहले तुम खुद को शांत करो। मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ही हाइपर हो रही हो। तुमने इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया है। टिया ने मायूसी आवाज में बोली, प्रथम, मैं आखिर क्यों ना सोचूं इस बारे में? अगर कल उसकी शादी मिस्टर विवान के साथ हो गई तो मैं पूरी तरह से हार जाऊंगी। टिया ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। वहीं प्रथम ने उसे इस तरह परेशान देखकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, टिया, पहले तुम गहरी सांस लो और खुद को नॉर्मल करो। इसके जवाब में टिया ने गहरी सांस ली और फिर बोली, प्रथम, क्या करेंगे हम कल? हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। प्रथम ने कुछ सोचते हुए कहा, टिया, तुमने मुझे अभिमन्यु के बारे में बताया था, क्या वो अभी भी तुम्हारे कांटेक्ट में है? टिया ने जवाब में कहा, हाँ, मेरी आज ही उससे बात हुई, लेकिन पता नहीं वो हमारा ये काम करेगा भी या नहीं। प्रथम ने कहा, करेगा टिया, लेकिन इसके लिए तुम्हें शादी में भी जाना होगा। अगर तुम बिन बुलाए जाओगी तो प्रॉब्लम हो सकती है और तुम्हें वहां जाने के लिए इनविटेशन की जरूरत है। टिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इनविटेशन की फिक्र मत करो। मुझे कल वहां जाने के लिए मिस्टर विवान ने कहा है, इसलिए वहां मुझे कोई कुछ भी नहीं कह सकता। कल मैं शादी में जरूर जाऊंगी और देखती हूँ कि कैसे मेरी नजरों के सामने
वो शादी होती है। ये सुनकर प्रथम ने भी मुस्कुरा दिया और कहा, कल होगा असली धमाका। टिया ने भी मुस्कुराते हुए कहा, धमाका नहीं प्रथम, उस माँ बेटी दोनों की बर्बादी होगी। फिर दोनों एक साथ मुस्कुराने लगे। अगले दिन आहूजा विला में इस वक्त तनु अपने लहंगे को ट्राई कर रही थी। उसके चेहरे पर खुशी और चमक साफ झलक रही थी। कामिनी जी अपनी बेटी के कान के पीछे काला टीका लगाते हुए बोली, हाय नजर ना लगे मेरी बेटी को। सच में मुझे आज तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। फाइनली आज तुम्हारी शादी होने जा रही है। इस पर तनु ने मुस्कुराते हुए कहा, मॉम, मुझे काले टीके की सच में बहुत जरूरत है, क्योंकि वो टिया नाम की मनुष्य कहीं आज कुछ गलत ना कर दे। कामिनी जी ने गुस्से में कहा, तुम ऐसी गलत बातें क्यों सोच रही हो और इतने शुभ मौके पर उस कलंक का नाम क्यों ले रही हो। अब बस अच्छा अच्छा सोचो, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि शादी के बाद तुम किस तरह से उस खुराना मेंशन में राज करोगी, क्योंकि देखा जाए तो खुराना मेंशन का इकलौता वारिस विवान ही है, क्योंकि उसका चचेरा भाई जय वो ना तो बिजनेस पर ध्यान देता है और ना ही उसे जमीन जायदाद से कोई लेना देना है। इकलौती मालकिन तुम वहां की रहोगी और हक से सब कुछ अपना कर लेना, लेकिन शादी के बाद तुम हम सबको भूल मत जाना, क्योंकि इस शादी को करवाने में मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। ये सुनकर तनु अपनी माँ को हग करते हुए बोली, मॉम, आप ये कैसी बातें कर रही हो। मुझे अच्छे से पता है कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए डोंट वरी। शादी के बाद मैं आपके लिए बहुत कुछ करूंगी और विवान के साथ साथ पूरे खानदान को अपनी मुट्ठी में कर लूंगी। और मैं विवान खुराना की आज से बीवी हूँ। ये सुनकर कामिनी जी के चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान आ गई। लेकिन तभी तनु कुछ सोचते हुए बोली, पर मॉम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि टिया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर करेगी, क्योंकि वो जितनी शांत दिख रही है, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे शांति से बैठेगी। उसने मुझसे कहा था कि वो मेरी विवान से शादी नहीं होने देगी, और कहीं वो अपनी बात को पूरी करती उससे पहले ही कामिनी जी ने उसे घूरते हुए कहा, तनु, मैंने कहा ना तुम्हें गलत बातें सोचने की जरूरत नहीं है। वो लड़की तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने पहले ये बात कही थी जब विवान तुम्हारे साथ नहीं था। क्या तुम भूल गई कि सगाई वाले दिन विवान ने किस तरह तुम्हारा साथ दिया और किस तरह उस क्लिप को झूठ में तब्दील कर दिया था। ये सुनकर तनु के चेहरे पर फिर से स्माइल आ गई और वो बोली, ओ हाँ मॉम, मैं ये बात कैसे भूल सकती हूँ कि उस वक्त विवान ने मेरा कितना साथ दिया था, और जब विवान मेरे साथ है तो मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है। उसके बाद वो दोनों ही शादी की तैयारी में लग गए। कहानी आगे होगी और भी ज्यादा दिलचस्प। कहानी में आगे इसी तरह बने रहिए। फील माई लव कहानी पर।